Hello students and welcome to the class. Today we are going to read poem number 1, The Fountain. Poem 1, The Fountain. Fountain, spring, फवारा जिसको आप कहते हैं। आज इस कविता में आपको फाउंटेन से क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हम फव्वारे से सीख सकते हैं। आर्टिफिशियल जेट और स्ट्रीम जिससे ऐसा पानी निकलता रहता है फव्वारा, या कई बार ज़मीन से भी इस तरह से पानी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। झरना जो होता है, वाटरफॉल, उसमें पानी ऊपर से नीचे जाता है, वाटर गोज़ डाउनवर्ड्स, और इसमें पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये प्राकृतिक चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ध्यान से देखें, इन्हें समझें तो ये ईश्वर का संदेश है, मैसेज है कि हमको इनके जैसा बनना चाहिए। इस कविता में कवि ने फाउंटेन की क्वालिटीज़ के बारे में आपको बताया है, फव्वारे के गुणों के बारे में आपको बताया है, और कवि ये चाहते हैं कि ये जो क्वालिटीज़ फाउंटेन में हैं ये उनमें भी डेवलप हो जाए। क्या सिखाता है हमें फाउंटेन, चलिए देखते हैं इस कविता में। Into the sunshine full of light, leaping and flashing from morn till night. दिन का समय जब होता है, सुबह का समय, फुल ऑफ लाइट, ब्राइट लाइट रहती, एकदम चमकीली रोशनी, धूप निकली हुई। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, पानी ऐसा लगता है जैसे लीप कर रहा है, जंप कर रहा है, चमकता रहता है पानी। पानी के ऊपर में प्रकाश पड़ता है, फव्वारे के ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी से उसमें जो चमक उत्पन्न होती है, लाइट को वो जिस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा लगता है कितना शाइन कर रहा है पानी। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक फव्वारे से लगातार पानी निकलता रहता है और फव्वारा जो है ऊपर की ओर अपना पानी फेंकता रहता है। Into the moonlight whiter than snow, into the moonlight, शाम का समय, चंद्रमा निकल आया, whiter than snow, फव्वारे का पानी, फव्वारे से जो पानी निकलता रहता है ऐसा लगता है जैसे बर्फ, एकदम सफेद। Waving so flower like when the winds blow, और शाम के समय जब हवा चलती है तो उसका पानी ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। कवि ने कल्पना की है दिन के समय चमकने वाला, ब्राइट लाइट रिफ्लेक्ट करने वाला पानी। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, ऐसा लगता है नीचे से लीप करके, जंप करके ऊपर जा रहा है पानी। और वही पानी मूनलाइट में रात के समय एकदम सफेद दिखाई देता है, बर्फीला, जैसे वाइट फ्लावर्स हैं। जब हवा चलती है और हवा चलती है, पानी की बूंदें जो स्प्रिंग से निकल रही हैं, जो फाउंटेन से निकल रही हैं, ऐसा लगता है कि फूल है सफेद रंग के। Into the starlight rushing in spray, तारों की रोशनी में, स्प्रे, फुहारों के रूप में, फव्वारा तो फुहार ही छोड़ेगा ना, फव्वारों के रूप में वो निकल रहा है। ऐसा लगता है हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, सारी रात फाउंटेन खुश रहता है और सारा दिन खुश रहता है। बहुत खुश दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। लगातार उससे निकलती हुई पानी की फुहारें जो अपवर्ड जा रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं, तो तारों की रोशनी में वो इतना खूबसूरत दिखाई देता है, लगता है बेहद खुश है फव्वारा, दिन में भी और रात में भी। Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. ध्यान से समझिएगा, ever in motion, थकता नहीं, रुकता नहीं, लगातार गतिशील है, लगातार मोशन में है। ब्लाइथसम एंड चेयरी, ब्लाइथसम पोइटिक वर्ड है हैप्पीनेस के लिए, खुश रहता है।
चीयरफुल, हैप्पीनेस। उसके जिस तरह से पानी की फुहारें निकल रही हैं फवारे से, ऐसा लगता है वो बेहद खुश है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, ऊपर की ओर जा रही हैं पानी की फुहारें। ऑलवेज क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, पानी जो है वो ऐसा लगता है हेवनवर्ड, हेवन ऊपर है, स्वर्ग, स्वर्ग की ओर जा रही हैं पानी की बूंदें। ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की ओर देखने की कोशिश कर रहा है। ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स हायर थिंग्स, हमको भी ऐसा बनना चाहिए। ऊपर की ओर देखिए, एम्बिशियस होइए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, रुकिए मत, थकिए मत। ये सिखा रहा है हमको वो फाउंटेन, वो फवारा। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, मौसम कैसा भी हो खुश रहो। ये फवारा हमको सिखाता है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड यानी खुश रहना, वेदर यानी मौसम। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा बेस्ट अपने रूप में फवारा आपके सामने रहता है। जैसे फवारे का जो मोशन होता है वो अपवर्ड होता है, वाटरफॉल का मोशन रहता है डाउनवर्ड रहता है, नीचे की ओर। लेकिन इनसे जो कॉन्स्टेंटली पानी की ड्रॉप्स, बूंदे, स्प्रे जो निकलता है वो इतना कंटिन्यूअस रहता है कि ऐसा लगता है कि फवारा या झरना ठहर गया है। कंटिन्यूअसली उससे पानी निकलता जा रहा है, बिल्कुल उसी स्पीड से। तो देखने से ऐसा लगता है स्टडी, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, लेकिन क्या वो ठहरा है? वो तो लगातार उसमें से पानी निकल रहा है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, या झरना है तो झरना नीचे की ओर जा रहा है, उससे भी कंटिन्यू पानी गिरता रहता है। देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग एट रेस्ट हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, कांस्टेंट हैं, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, चेंजफुल, कंटिन्यू उनका मोशन जो है वो जारी है, फव्वारे का ऊपर की तरफ, झरने का नीचे की तरफ। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम। फुल ऑफ नेचर, पूरी तरह से नेचुरल एनर्जी, प्राकृतिक ऊर्जा उसमें है, इतनी ज्यादा कि उसको कोई टेम नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। लगातार फव्वारे से जो स्प्रिंग, जो पानी निकल रहा है ऊपर की ओर, उसको कोई रोक नहीं सकता। इतना ट्रिमेंडस एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है उस फव्वारे के अंदर, लगातार अपवर्ड मोशन में वो पानी को ऊपर भेज रहा है, जैसे पानी क्लाइंब कर रहा है हेवनवर्ड, ऊपर की ओर जा रहा है। चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम। समझिए इस चीज को, हर सेकंड में लगातार, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूली पानी फव्वारे से निकल रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो ठहर गया है। वो ठहरा नहीं है। Ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element, glorious fountain. Ceaseless aspiring, ceaseless, जो कभी रुकता नहीं, without stop, without pause, aspire कर रहा है, ambitions, इतना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी है, लगातार वो ऊपर की ओर पानी फेंक रहा है। सीजलेस कंटेंट, लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, लगातार उससे पानी ऊपर की ओर निकल रहा है, वो हमेशा ऊपर की ओर देख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है उसको देख के कि वो उतना ही कंटेंट भी महसूस कर रहा है, वो उतना ही सेटिस्फाइड भी है अपनी हाइट्स, अपनी ऊंचाई से। जितनी ऊंचाई तक वो पानी फेंक पा रहा है, जितनी ऊंचाई तक उसका पानी जा रहा है, वो उससे कंटेंटेड है, हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, उस चीज को वो महसूस कर रहा है। डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट, ग्लोरियस फाउंटेन। चाहे डार्कनेस हो
अंधेरा हो, सनशाइन हो, सूर्य की रोशनी हो, हमारा ग्लोरियस, हमारा शानदार फाउंटेन हमेशा खुश है। ये हमको सिखा रहा है कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें, हमेशा सैटिस्फाइड रहें। लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। मेरा हार्ट, मैं भी आपके जैसे फाउंटेन के जैसे बनूं, फ्रेश, तरोताज़ा, चेंजफुल, लगातार परिवर्तनशील, लेकिन कांस्टेंट भी। मैं अपनी प्रोग्रेस को बना के रखूं, मैं अपनी गरिमा को मेंटेन करके रखूं और हमेशा अपवर्ड लाइक दी, हमेशा ऊपर की ओर देखूं, हमेशा हायर चीज़ों की ओर देखूं, हमेशा ऊंचा उठने की कोशिश करूं, हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करूं, कभी मेरा डाउनफॉल ना हो। फाउंटेन से कवि ये चीज़ सीखते हैं, उसके जैसे खुश रहना, उसके जैसे एनर्जेटिक रहना, उसके जैसे फ्रेश, ग्रोइंग, एनर्जेटिक, कांस्टेंट और उसके जैसे एम्बिशियस होते हुए हमेशा ऊपर की ओर देखना, हमेशा ऊपर की ओर बहना और सेटिस्फाइड भी रहना। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो फाउंटेन के अंदर हैं, जो फाउंटेन में पाई जाती हैं, उसको कवि अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी झरने की तरह बन जाएं। तो ये आपकी कविता थी द फाउंटेन। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 3 different kinds of light in order in which the poet describes the fountain. पोएट ने डिस्क्राइब किया है फाउंटेन को 3 अलग अलग लाइट्स में। वो 3 लाइट्स हैं, सनलाइट, मूनलाइट एंड द स्टारलाइट। Answer 1. The poet describes the fountain in the, उस ऑर्डर पे लेते हैं जिस ऑर्डर पे आपकी पोएम का डिस्क्रिप्शन है। सनलाइट, मूनलाइट, एंड स्टारलाइट। The poet describes the fountain in the sunlight, moonlight and starlight. Match the word qualities of the fountain in column B. आप जो qualities यहाँ A में दी हैं आपको B के साथ मैच कराना है। मैं पढ़ती जा रही हूँ, इस पे ध्यान देंगे। फर्स्ट है सनशाइन। अब सनशाइन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको बी से मैच कराना है। आप देखिए आपके पास में ऑप्शन है एनर्जी, अपवर्ड, कंबाइनिंग मूवमेंट एंड रेस्ट, सीजलेस मूवमेंट, वाइटनेस एंड ब्राइटनेस। तो नेचुरली सनशाइन जो है वो किससे मैच करेगा? ब्राइटनेस, सुबह की जो रोशनी होती है, दिन की रोशनी जिस समय सूर्य निकला होता है, इसको मैच कराइए ब्राइटनेस से। सेकेंड वन इज मूनलाइट। मूनलाइट के बारे में क्या बताया है? जब मूनलाइट के समय सनलाइट में फ्लैश करता है फाउंटेन, चमकता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मूनलाइट में वाइट दिखता है जैसे फूल। तो मूनलाइट को मैच कराइए वाइटनेस। हेवन वर्ड तीसरा वर्ड है, हेवन वर्ड आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर, मतलब अपवर्ड, मैच होगा अपवर्ड।
स्टारलाइट। फोर्थ वन, स्टारलाइट में लगातार उसका जो पानी का ऊपर जाना है वो दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि ये ठहर गया है, इतना कंटिन्यूअसली उसमें से पानी की फुहारें निकलती रहती हैं कि ऐसा लगता है वो थम गया है। तो ये मैच होगा अनसीजिंग मूवमेंट। मोशन डायरेस्ट, मोशन डायरेस्ट उसके लगातार मूवमेंट को देखकर ऐसा महसूस होता है कि कहीं वो ठहरा हुआ तो नहीं है। कंबाइनिंग मूवमेंट एंड रेस्ट, मोशन डायरेस्ट कंबाइनिंग मूवमेंट एंड रेस्ट। द लास्ट वन इज सीजलेस एस्पायरिंग, बिना रुके, विदाउट स्टॉप। तो विदाउट स्टॉप जो चीज़ चलेगी उसकी क्वालिटी किससे मैच होगी? एनर्जी, ऊर्जा। तो लास्ट वन इज एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव? कौन से ऐसे क्वालिटीज हैं फव्वारे के, फाउंटेन के, जो कभी चाहता है कि उसमें भी हो? फ्रेश, ग्रोइंग, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, एनर्जेटिक, ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स हायर थिंग्स। यही सारी क्वालिटीज हैं जो पोएट चाहते हैं कि उसके अंदर भी हो। लिखिए आंसर, आंसर नंबर 3। द पोएट wishes to have the following qualities of the fountain. The poet wishes to have the following qualities of the fountain. कौन कौन सी हैं? ऑलवेज फ्रेश, हमेशा ताज़ा तरोताज़ा रहना। ऑलवेज ग्रोइंग, ऑलवेज लुकिंग एट हायर थिंग्स, always looking at higher things, and always energetic. ये क्वालिटीज़ हैं जो कि किसकी क्वालिटीज़ हैं? जो फाउंटेन की क्वालिटीज हैं। यू कैन सी इट प्रॉपरली और नॉट? आई शैल मूव इट। हाँ, आपको क्लियर दिखना चाहिए, नोट कर लीजिए। द पोएट विशेस टू हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन। ये जो क्वालिटीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये क्वालिटीज कवि चाहते हैं उनके अंदर भी आए। जैसे हमेशा तरोताज़ा रहना, हमेशा बढ़ते रहना, हमेशा ऊपर की ओर, अच्छी चीज़ों की ओर देखना, हमेशा अपने तरक्की की ओर देखना, प्रोग्रेसिव रहना, एंड ऑलवेज एनर्जेटिक, हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहना, जैसा ट्रिमेंडस एनर्जी फाउंटेन में होती है। सो इट वॉज योर आंसर नंबर 3। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच शोज ऑपोजिट सेंस। जो यहाँ शब्द दिए हुए हैं उनके ऑपोजिट सेंस के वर्ड्स को आपको यहाँ पे मैच कराना है। वेरी सिंपल। रेस्ट, रुका रहना, ठहरना। ऑपोजिट, मोशन। अपवर्ड, ऊपर की ओर। ऑपोजिट, डाउनवर्ड। थर्ड, कांस्टेंट, स्थिर। ऑपोजिट, चेंजफुल, जो हमेशा परिवर्तित हो। फोर्थ, डार्कनेस, डार्कनेस ऑपोजिट सनशाइन, अंधेरे का उल्टा। उजाला, धूप, सनशाइन। मॉर्निंग ऑपोजिट
night. So this was your poem, The Fountain. See you in the next class. Thank you.